राम राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल द लोटस आई कम्युनिटी में। दोस्तों, अभी हाल ही में ही एक हमारे जो व्यूअर हैं उन्होंने हमसे एक सवाल पूछा कमेंट सेक्शन में कि ये सारी जो बातें हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मोटिवेशनल बातें जो हम सुनते हैं, ये सुनने में तो अच्छी लगती हैं, पर हम इनको प्रैक्टिकली यूज़ नहीं कर पाते हैं, करने में बड़ी मुश्किल होती है। तो इसका क्या समाधान है? दोस्तों, ये जो सवाल है, ये बहुत ही कॉमन सवाल है और जो समस्या है, ये भी बहुत ही कॉमन है। मेरे हिसाब से 90% लोगों की जो समस्या है, वो यही है कि हम किसी मोटिवेशनल वीडियो को देख लेते हैं, हम मोटिवेशनल बुक को पढ़ लेते हैं, लेकिन हमारे जीवन में जब हम उसको प्रैक्टिकली यूज़ करने की कोशिश करते हैं, तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। समझ में ही नहीं आता कि कैसे करें। 1 दिन कर पाते हैं, 2 दिन कर पाते हैं, लेकिन रेगुलरली वो हमारे जीवन में नहीं आ पाती है। तो इस समस्या को कैसे सॉल्व किया जाए? दोस्तों, मैं भी बताऊँ अपनी पर्सनल स्टोरी जो है, वो यही है कि मैं भी कई सारी बुक्स पढ़ लेता हूँ, मोटिवेशनल बुक्स हैं, मोटिवेशनल वीडियोज़ हैं, बट जैसे ही उसको प्रैक्टिकली यूज़ करने जाते हैं, तो वो दिक्कत देती है। हमें ऐसा लगता है कि यार कर ही नहीं पा रहा हूँ मैं। तो ये सारी समस्या जो है बहुत ही कॉमन है। इसका जो समाधान है, वो मैं 2 तरीके से बताऊँगा कि कैसे इसको जो है सॉल्व करके आप अपने जीवन में जो बातें बताई जा रही हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहले एक स्टोरी से समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, जो हमारा मन है, वो एक बड़े हाथी की तरह है, विशालकाय हाथी, जिसमें पावर तो बहुत है, बट ये करना नहीं चाहता, यानी आलस की तरह पड़ा रहता है कि मैं नहीं करना चाहता, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और जो दूसरा जो हमारा जो बुद्धि है, हमारी जो इंटेलेक्ट है, वो एक महावत की तरह है। महावत कौन होता है? जो हाथी को कंट्रोल करता है। तो दोस्तों, जब हम कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, मोटिवेशनल बुक पढ़ते हैं या कुछ इसी तरीके की कोई ऐसी जो कि जीवन बदल सकती है, ऐसी बात हम सुनते हैं, तो हमें सुनने में तो अच्छी लगती है। यानी जो हमारी इंटेलेक्ट है, बुद्धि है, वो इसको पहचानती है कि क्या ये हमारे लिए अच्छी है या बुरी है। तो जो वो इंटेलेक्ट है, वो कहती है हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। जब हमें कोई 4 बजे उठने के लिए बोलता है, तो हमारी जो बुद्धि है, वो इसको समझती है और कहती है हाँ यार, 4 बजे तो उठना चाहिए, क्योंकि इसी से हमारा काम बन सकता है। क्योंकि मैं 8 बजे उठता हूँ, 10 बजे उठता हूँ, 12 बजे उठता हूँ, इससे मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है। और अच्छा तो लगा मन को, यानी मतलब बुद्धि को, अच्छा तो लगा कि हाँ 4 बजे उठना चाहिए। लेकिन जैसे ही अगले दिन हम 4 बजे का अलार्म लगाते हैं, हम उसको स्नूज़ करते रहते हैं, यानी बार-बार बंद करते रहते हैं या कई बार अलार्म को बंद करके सो जाते हैं और उठते हैं 8 बजे, 12 बजे ही। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए, हमारी बुद्धि को तो अच्छा लगा। उसने कहा कि भाई हमें ये 4 बजे उठना चाहिए। और जो हाथी है, यानी कि मन, उसने कहा ओ मिस्टर महावत, यानी बुद्धि को कहा, अरे महावत, तूने मुझसे पूछा, मैं तो नहीं चलने को तैयार हूँ। तू अब तेरे को अच्छा लग रहा है तो चल ले। लेकिन बेचारा महावत तो छोटा-सा है, वो कैसे हाथी को कंट्रोल कर सकता है? दोस्तों, आप देखिए, एक छोटा-सा हाथी होता है तो महावत क्या करता है, उसको बचपन से ही ट्रेंड करता है, उसको प्रशिक्षण देता है। तो जब उसको बार-बार प्रैक्टिस से जब ट्रेनिंग दी जाती है, तो हाथी जो है एक ही बार में महावत के इशारे पर उठ के चल देता है। अगर हाथी अपनी जिद पर अड़ जाए, तो महावत कुछ भी करता रहे। छोटा-सा आदमी महावत क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर सकता। हाथी चलने को तैयार नहीं होगा तो नहीं होगा। इसलिए महावत उसको ट्रेनिंग देता है। तो जो हमारी कमी होती है, वो हमारी प्रैक्टिस में होती है, हमारी ट्रेनिंग में होती है। हम जो है, बुद्धि को तो अच्छा लगता है मोटिवेशनल बुक्स पढ़ने के बाद, लेकिन 2 दिन बाद ही मोटिवेशनल सारा उतर जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारी प्रैक्टिस है, जो हमारी ट्रेनिंग है माइंड की, यानी मन की, जो हाथी की ट्रेनिंग है, वो अच्छे से हुई नहीं है। तो उस हाथी की ट्रेनिंग के लिए हमें क्या करना है? अगर मान लीजिए हम 10 बजे उठते हैं, 8 बजे उठते हैं और हमें 4 बजे उठना है, तो आप कोशिश कीजिए आधे घंटे पहले, 15 मिनट पहले, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके उसको ट्रेनिंग में लेके आइए, उसको हैबिट पैटर्न बनाइए। जब हैबिट पैटर्न में लेके आते हैं, तो जो हाथी की ट्रेनिंग हो जाती है, तो उसके बाद क्या होगा? जैसे महावत हाथी को कंट्रोल कर लेता है, वैसे ही बुद्धि जो है, आपकी सब अच्छा जानती है। बुद्धि को पता है कि क्या अच्छा है, बुरा है। देखिए, कोई भी व्यक्ति नशेड़ी या जो इस तरीके के नशा करने लगता है, वो ऐसे नहीं बन जाता। उसकी बुद्धि को पता होता है कि मेरे को दारू नहीं पीनी चाहिए, मुझे सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। लेकिन क्योंकि उसने प्रैक्टिस नहीं करी है, इसलिए जो उसका महावत है, वो कमज़ोर पड़ जाता है और हाथी पावरफुल होता है, यानी जो मन है, वो पावरफुल है। तो इसलिए जो मन है, वो महावत पे कंट्रोल कर लेता है। लेकिन होना क्या चाहिए? महावत को जो यानी बुद्धि को हाथी पे कंट्रोल करना चाहिए, यानी कि मन पे कंट्रोल करना चाहिए। तो उसके लिए प्रैक्टिस ही एक मात्र ज़रिया है, इसके अलावा और कुछ नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बैठे रहें और आप कहें कि नहीं मैं तो कल 4 बजे उठ जाऊँगा, नहीं हो पाएगा। आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। इसके लिए भगवद गीता में भी एक श्लोक दिया था भगवान ने कि जब अर्जुन जी ने पूछा था कि भगवान, आपकी जो ये बातें हैं, सुनने में तो अच्छी लग रही हैं, पर इसको प्रैक्टिस में कैसे किया जाए? यानी मन को नियंत्रण करना तो बहुत ही मुश्किल है। तो भगवान ने कहा भी था कि हाँ, अर्जुन, बात तो सही है कि मन को कंट्रोल करना जो है वायु से भी जैसे वायु यानी कि हवा है, उसको कंट्रोल करने से भी ज़्यादा मुश्किल है। तो इसको कैसे किया जाए? तो भगवान ने बताया था वैराग्य और प्रैक्टिस। वैराग्य का मतलब है कि डिटैचमेंट के साथ। ऐसा ना हो कि आप 24 घंटे यही सोचते रहें और अपने मन को थका लें कि मैं तो 4 बजे उठूँगा, उठूँगा। अटैचमेंट ना रखें। उठ जाएँगे,
थोड़ा लेट उठ गए कोई बात नहीं, उसको अच्छे से एक्सेप्ट कर लीजिए कि अगली बार उठेंगे। और वैराग्य के साथ अभ्यास, वैराग्य और अभ्यास, इन 2 चीज़ों से ही व्यक्ति जो है प्रैक्टिस से और डिटैचमेंट के द्वारा ही अपने मन को कंट्रोल कर सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो सभी के साथ आती हैं। तो दोस्तों, कुछ भी प्राप्त करना है, कुछ भी चेंज करना है, आपको मोटिवेशन जो है अपने जीवन में लेके आना है, अपने जीवन को बदलाव लेके आना है, तो प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हज़ारों किताबें पढ़ने के बाद भी अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे ब्रूस ली जी ने कहा था ना एक बार, मैं उस व्यक्ति से नहीं डरता जिसने 1000 तरीके की किक को एक बार प्रैक्टिस किया है, मैं उस व्यक्ति से डरता हूँ जिसने एक किक को 1000 बार प्रैक्टिस किया है। क्योंकि जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी हैबिट पैटर्न में बदल जाती है, और हैबिट पैटर्न जब हमारी बन जाती है तो हमारा जो है जीवन भी बदलना शुरू हो जाता है। तो अभी जो हमारी पुरानी हैबिट पैटर्न्स हैं उनको चेंज कीजिए और नई हैबिट पैटर्न्स की तरफ आप बढ़ना स्वीकार कीजिए। और अब देखेंगे भी नया साल आने जा रहा है, और नए साल में आप देखिए आपको जीवन में क्या-क्या बदलना है, उसकी एक लिस्ट बनाइए, ताकि उन हैबिट पैटर्न्स को आप बदल के एक नई हैबिट पैटर्न्स को, अच्छी वाली जो हैबिट पैटर्न है उनको अपने जीवन में लेके आ सकें। ऐसा ना हो बहुत सारे लोगों की तरह कि बस 15 दिन में ही आपकी जो आपने एक रेज़ोल्यूशन बनाया कि मैं नए साल में ये करूँगा, 15 दिन बाद आपका वो सारा रेज़ोल्यूशन धरा का धरा रह गया। अब आपको तरीका पता चल गया है कि वो ऐसा क्यों होता है कि हमारा मोटिवेशन, हमारा सारा रेज़ोल्यूशन जो है बदल जाता है, क्योंकि जो है हम सबसे कमी जो करते हैं वो अपने हाथी को कंट्रोल नहीं करते हैं, है ना? तो प्रैक्टिस कीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको कोई और सवाल पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी नए साल में नए रेज़ोल्यूशन के साथ अपने जीवन को अच्छा बना सकें, बेहतरीन कर सकें। इसके साथ ही दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हमें ऐसे मोटिवेशन मिलता है, हम ऐसी ढेर सारी आपके जीवन को बदलने वाली वीडियोज़ बनाकर आपके सामने लेकर आ सकें। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में। राम राम।